मन तुम नहीं हो, मन तुम मानते हो, देह तुम नहीं हो, देह तुम मैं मानते हो, और देखो फिर अपनी शक्लें क्या बनी पड़ी। डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। हमारे एक महात्मा कह रहे थे, वो लंबा समय हिमालय में रहे, सड़कें ज्यादा थी भी नहीं तब, तो पहाड़ से पहाड़ जाते थे कहीं जाना हो तो, चोटी से चोटी, और कोई उनके पास क्लाइंबिंग गियर नहीं है, कोई पाँव में ऐसे वो क्लाइंबर्स वाले जो शूज होते हैं कील वाले वो भी नहीं है, वो तो लंगोटी लगाए हैं, और उनके गुरुजी तो अवधूत रहते थे, लंगोटी भी नहीं लगाते थे। भाई जंगल जहाँ वो रह रहे हैं 14,000 फीट के ऊपर, वहाँ कौन इंसान आएगा जो उनको देखे कि ये नंगे हैं या कपड़े हैं या डिजाइनर हैं या क्या है। तो अवधूत रहते थे, वो तपस्वी थे, योगी थे। तो छोटी से छोटी जाते हैं, तो बद्रीनाथ से केदारनाथ जाना है तो नीचे कोई सड़क तो ऐसे भी नहीं थी, जो पगडंडियां होती थी उन पगडंडियों पे जाना तो वो चूज नहीं करते थे, छोटी से छोटी जाते। बोले हम एक दिन में पहुंच जाते थे। कह रहे थे कि कई बार ऐसे होते थे कि एक पहाड़ से नीचे जो जाना है उतर के, अब बर्फ है उसके ऊपर, तो अब चल के जाएंगे तो उस समय भी, तो क्या क्या करते थे वो बड़े बड़ा एक वो वृक्ष होता है भोजपत्र का, भोजपत्र के पत्ते जो हैं वो कहते हैं ऐसे 4 पत्ते एक के ऊपर एक जोड़े और उसी पे बैठ गए और जय सियाराम खुद को धकेल लिया नीचे। कहते हैं ऐसा लगता था उड़ते ही जा रहे हैं। मैंने अब सीधे बर्फ पे बैठ के करेंगे तो कपड़ा तो कोई है नहीं है, तो तकलीफ हो गई शरीर को। हालांकि इतनी बर्फ में ऐसे कोई रहेगा, जैसे आप देखो ठंड लग रही है, आपने सब जगह ग्लव्स पहनो, जुराब पहनो, जैकेट पहनो, मुंह पे भी कुछ पहनते हो क्या? मुंह तो खुला है। वो कभी कभी बंगालियों और गुजरातियों को देखती हूँ, वो बंदर टोपी होती है ना वैसे खींची, वो आंखें ही रह जाती हैं बाहर खाली। पर वो भी 2-4 दिन रह जाएं, थोड़ा 2-4 महीने मान लो ठंड की जगह में, तो उनको भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट जनरली हम मुंह के ऊपर कुछ नहीं डाल रहे, बाकी सब जगह हम कवर अप कर लेते हैं। तो जब आप ज्यादा ठंड में रहते हैं ना, तो शरीर की ये जो चमड़ी है तो मोटी हो जाती है, तो जल्दी की कोई कष्ट नहीं होता। देखिए इस समय केदार बद्री सब जगह बर्फ पड़ी हुई है, ऋषिकेश तक तुम आए हुए हो, आगे चले जाओ और पहाड़ की चोटी से कपड़े सहित, तुमने तो बहुत कुछ पहना हुआ है, उसके सहित जरा ऐसे मारो तो सही, जंप लगेगी तुमसे, नानी मर जाए न कर पाओगे तुम। क्यों? डर लगता है, मर जाएंगे, क्या होगा, मर जाएंगे, मरने से डर लगता है। मैं समझती हूं साधुओं से ज्यादा एडवेंचरस कोई नहीं हो सकता है। घोर जंगल में अकेला पड़ा है, बेबाक होकर के, राजा होकर के जंगल में रह लेता है, गुफाओं में रह लेता है, तो छोटी से छोटी जाते। भाव क्या है? साधु किसी समाज के भय से भाग के वहां नहीं है। बहुत लोग होंगे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठित हो सकता हो कि दुनिया में मुश्किलें आई, थोड़ा दुकान न चली, कि बीवी मर गई, कि बच्चे कोई मर गए या धोखा हो गया, और फिर वो दुखी होके जाके साधु बन गए, बनते होंगे। लेकिन वास्तविक जो साधु, असली जो साधु है, वो एक एडवेंचरर है, एक वो बेबाक होकर के अपने भय पर विजय पाता है। इसलिए वो शरीर से अपने आप को ऐसी स्थितियों में रख लेता है जहां मौत एकदम सामने है, और वो अपने मन में देखता है कि क्या कोई भय है या नहीं है।
कोई डर है या नहीं है? सोच के देखिए, आप लोग घर से निकलते हो तो रास्ते का खाना लेके चलते हो, पानी लेके चलते हो, पैसे लेके चलते हो, जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट। कभी ये भी करके देखो कि रोटी ना लो, ये ना, पानी ना लो, पैसे ना लो, ऐसे ही निकल लो। हम बड़ी मतलब डेंजरस बातें आज कर रहे हैं भाई, क्या करूं मैं? आ रही हैं, बोल रहे हैं, मुंह आई बात न रहती है, जो आएगी मुंह में वो बोलेंगे। कुछ नहीं पास, सब कुछ है, फिर भी तुम डरते हो, फिर भी डरते हो। साधु के पास कुछ नहीं है, फिर बेबाक है, फिर शेर खा सकता है नहीं खा सकता। हमारे एक स्वामी जी बता रहे थे कि वो गंगोत्री तक आए, गंगोत्री से गोमुख जाना था, तो चलते चलते में थोड़ा थक से गए, अभी नए नए साधु हुए थे, तो लगा यहीं विश्राम कर लेते, अब घर भर तो चाहिए नहीं। तो उन्होंने वही भोज पत्थर इकट्ठे किए, बिछाए और उसी के ऊपर लेट गए, सो गए। दूर दूर तक ना कोई मनुष्य है, न बस्ती है, न घर है, न लाइट है, सो गया। सुबह 3 बजे उठने की आदत, तो ठीक 3 बजे आंख खुल गई। आंख खुली, जो होता है ना, अब आंख खुली तो उठता है आदमी, जरा सी देर तो लगती है। बोले यहां आंख खुली तो करे मुंह के मेरे ठीक सामने शेर का मुंह है, वो भी वहीं पड़ा हुआ है, ठीक उनके। तो एक रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि अकेले सोए थे, कोई था नहीं, और एकदम शेर, तो बोले एकदम ऐसे थोड़ा शरीर थोड़ा झटका सा मर गया पीछे। तो फिर देखा उससे ध्यान से, वो शायद बीमार था शेर, कि घायल था, रात अंधेरा था, वो ठीक आके उन्हीं के पास पड़ा, और रात भर शेर के साथ सो लिए हैं वो। तो कभी कभी ज्ञान अच्छा नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं था कि शेर है, मजे से सोए हैं, जब ज्ञान हुआ कि शेर है, तो बोले मैं पीछे हट गया। बोले कुछ देर तो उसको देखता रहा, फिर लगा अब ये जिंदा है, मरा है, क्या है, स्टोरी पता ही नहीं है। अब मैं हिलूं ना हिलूं, बैठा रहूं, क्या करूं, मैं सोच में पड़ गया। तो बोले मैं बैठा ना उसको देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि अब क्या करूं मैं। फिर लगे कि ये तो बीमार लग रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो इतने में कुछ तीर्थ यात्री जो हैं वो अपना निकल रहे थे, तो उनका जब शोर हुआ, बोले शेर की भी आंख खुल गई, कहते वो भी यूं हुआ कि ये कौन है। उनकी भी बड़ी बड़ी जटा और बड़ी बड़ी दोनों, वो भी शेर जैसे ही तो लगते होंगे शायद, मुंह में ऐसी, मतलब बोले वो ऐसे ही निकल गया। कहते देखिए ना, हमने उसको कुछ कहा ना उसने हमें कुछ कहा। जैसे गरम तवे में या किसी गरम चीज में हाथ लग जाए ना, तो रिफ्लेक्स एक्शन से उंगली एकदम झटके से पीछे होगी, वो आपका दिमाग नहीं सोचता, बॉडी के रिफ्लेक्सिस काम करते। तो रिफ्लेक्सिस के वजह से बोले झटका जरूर लगा कि भी मैं तो अकेले सोया था, ये क्या है। लेकिन उसके बाद न डरे कि घबराए। तो बोले जो तीर्थयात्री थे वो न, वो कहते महाराज हम तो दूर से कब से खड़े देख रहे हैं कि ये शेर तो बाबा को खाएगा ही खाएगा आज, और आप बैठे हैं, आप बैठ के आप क्या देख रहे थे, भागो कुछ करो। कहते बेटे भागेंगे तो शेर मेरे से ज्यादा तेज भागेगा कि मैं मिल्खा सिंह हूं। भागने का कोई मतलब नहीं है, सामने हमने है तो कैसे भाग सकता हूं। अब देखिए जिन्होंने ऐसे जीवन में अनुभव लिए हों, उन्हें कोई कोई जरा सा भी क्या डर है, हो सकता है क्या। यहां तुम्हारे पास खाने को है, सोने को है, सुरक्षित घरों में तुम हो, बैंक बैलेंस है, एफडीज हैं, शेयर मार्केट है, इन्वेस्टमेंट्स है, जाने क्या कुछ है, फिर भी रजाई में बैठे डर से कांप रहे होते हैं, की होएगा, हाय साडा की होएगा,
क्या होएगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। कहीं शनि में तेल चढ़ा रहा है तो कोई मंगल मना रहा है तो कोई क्या कर रहा है। मेरा मंगल बड़ा भारी है। अभी थोड़े दिन पहले बड़े, क्या बोलूं ना, खराब चेले मिलते हमको। माँ बाप तो बोले नहीं, बच्चे कई दफे क्या है सहजता से बोल जाते हैं। बोले मेरा मंगल बड़ा भारी ना, तो शादी नहीं हो रही, तो पंडित जी से ना पूजा इन्होंने कराई। मैं कितने पैसे दिए? बोले कोई 70,000 लग गया था। मैं चल बेटे जरा चार्ट तो दिखाओ अपना। तो अपने ये हमारे चेले हैं ना, अच्छे ज्योतिषी हैं ये सब, मैं जरा देखो तो क्या है इसका। कह रहे इसके मंगल दोष है ही नहीं। पैसे बनाए किसी ने, तो मंगल बड़ा भारी है। अरे भारी क्या, मालूम ना हो तो इसमें भी बेवकूफी है। मंगल मेक्स यू वैलरस। थोड़ा लड़ाका भी हो जाएगा तो ये हो जाता है कि दो लड़ाकों की शादी आपस में मत करो। जो पति पत्नी लड़ेंगे तो पड़ोसी को फ्री शो देखने को मिलेगा। वो बड़े चटखारे लेके, मुझे याद है बचपन में जहाँ घर था हमारे गली में ही आगे, कोई नए परिवार आया, मकान बिक गया था, नए लोग आए। अब वो ऐसा, मतलब कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन सारे मोहल्ले की औरतें मजाक उड़ाती थी उस घर में रहने वाले आदमी को। क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि कोई चला गया बिल्कुल सुबह सुबह उनके घर। तो वो जो मालिक है, बंदा जो है, वो कच्छा बनियान पे के पोछे मार रहा था घर में सारे। अब क्या है, नॉर्मली औरतें करती हैं ये सारे काम। तो ये बात फैल गई। बोले वो चाय पी रही थी, वो पोछे लगा रहा था। अब सब चटकारे ले रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं। फिर लोग तो घुस जाते हैं ना, फिर और कोई घुस गया अंदर की देखे तो सही। वो देखा खाना भी वही बना रहा था। तो नौकरी जाने से पहले खाना बना के जाता, पोछे लगा के जाता। औरतें चटकारे ले रही हैं। देखिए पुराने जमाने में गुलाब का फूल देने का रिवाज नहीं था। आजकल तो फूल का बुके दे दो, डार्लिंग आई लव यू कह दो, बीवियां खुश हैं। अब उस समय पर पति को प्यार दिखाना हो तो यही कर सकते हैं ना, पोछा लगा दे, बर्तन मांज दे, खाना बना दे। और क्या करेंगे पति? ये सुन रही हो तुम? झूठ बोला, तुमको कोई प्यार व्यार नहीं किया, क्योंकि ये काम तो उनने किए नहीं। तो वो आदमी ने ये कहा, कहता मेरी पत्नी 3 बच्चों की माँ है, छोटा बच्चा मेरा 8-9 महीने का है, तो मेरी पत्नी को मैं आराम दूं, इसमें क्या दोष है? बड़े मजे से वो कर रहे। लेकिन भय और चिंता के साथ जो जी रहा है, मन को मैं मान के जी रहा है, अज्ञानी है। अज्ञान है मूल कारण, और उस अज्ञान के कारण मन में लगता है, शरीर में लगता है, और फिर इस मन की खुशी के लिए विषय का भोग करूं ये चाह उठती। प्रश्न पूछती हूं आपसे, आप अच्छा खाना जीभ के लिए खाना चाहते हैं या आपके मन के लिए खाते हैं? किसको मजा आता है? When you eat good food, you are eating for your tongue or you are eating for your mind? For mind. You are not going into the object world to satisfy your senses. You are going to entertain your mind. Eyes in itself don't have any issue, or neither eyes are demanding anything, I want to see this or see that. It is your mind which is saying, I need to see that. So mind is ordering the senses, the body is going to get all those objects of
pleasure and satisfaction will come to senses or minds. मन की खुशी के लिए हम इंद्रिय का भोग खाते हैं, कुछ भी हो। कल एक शाम को मुझे बता रहे थे बात, बोले एक महिला यहाँ भोजनालय में कह रही थी कि ना आज ना भोजन में शीरी नहीं है। हमारे जो सेवक है उन्हें समझ नहीं लगी, बोले शीरी मतलब? कहती सुबह बहुत थी, दोपहर वाले में शीरी नहीं है। कहते जरा आप समझा देंगे शीरी मतलब क्या? कहती सुबह ना थोड़ा कचौड़ी के साथ जो सब्जी थी ना, थोड़ा समझ रहे हो, यूं यूं करे। हमारे कनाडा में शिष्य हैं, वो तो पूरी जीभ बाहर निकाल के कहते बड़ा मजा आया। जीभ को ऐसे पॉइंट करके ना, जीभ निकालेंगे, फिर जीभ पे उंगली करेंगे, फिर कहेंगे बड़ा मजा आया। मेरा शीरी नहीं है, मैंने नमक मिर्च कम रखा है तो मजा नहीं आया। ये जो तुम मजा ढूंढते हो ऋषिकेश में आके, ये मन के लिए है कि जीभ के लिए है? और देखिए ऐसे व्यक्तियों को हम सुना रहे हैं, निर्विष्यास्य निर्विषय हो जावो, और यहां वो शीरी ढूंढ रहे हैं। तो शीरी ढूंढने वाले की तो मुक्ति पक्की बात है नहीं होने वाली। जस्ट फॉर चेंज, I don't wish to kill your senses, but just for a change, mix everything like sadhu. Sweet, salt, rice, roti, dal, sabji, everything together. They will just mix it up and then they'll eat. Why? They don't want to entertain the mind. Simple. The more you entertain the master becomes powerful. So sadhu says, I will not entertain my mind. समझ रहे हो? सब चीज इकट्ठी, मीठा खट्टा जो भी है, जो भी भोजन में मिला वो तुम सब ऐसे मिला लेते हैं, फिर खाते हैं।